आप सभी को नमस्कार। मैं पीयूष। आज से मैं एक स्पेशल एपिसोड स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है बिहार स्पेशल। ये एपिसोड इसलिए स्टार्ट करूंगा क्योंकि बिहार का इलेक्शन अक्टूबर और नवंबर में शेड्यूल्ड है और बिहार और यूपी का विधानसभा का इलेक्शन एक डायरेक्शन देता है लोकसभा का। इन दोनों राज्यों में लगभग 120 लोकसभा की सीटें हैं और इन दोनों राज्य की इतनी कैपेबिलिटी है कि ये एक प्रधानमंत्री चुन सकता है और इन दोनों राज्यों में इलेक्शन हो और उसकी बातें ना करें तो शायद ये जायज नहीं है। यूपी के बाद बिहार की पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स मानी जाती है। मतलब यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कास्ट के बिहार पे लोग अपना विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, एमएलसी चुनते हैं और साथ के साथ राज्यसभा की जो सीटें होती हैं 16 सीटें हैं वहां भी राज्यसभा के सदस्य इनडायरेक्टली कास्ट के बेस पे ही चुने जाते हैं क्योंकि माइंडसेट ऐसा है। इसलिए लोगों का अपना आकलन है और चाणक्य जितने भी पॉलिटिक्स में अपने चाणक्य हैं उनका ये आकलन है कि कास्ट बेस्ड राजनीति होती है इन दोनों राज्यों पे। तो यहाँ की राजनीति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ का पॉलिटिक्स समझने के लिए मैं ये एपिसोड स्टार्ट किया। तो आज इस एपिसोड में बताऊंगा कि बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। एक तरफ यूपी है, दूसरा बंगाल है और कुछ एरिया जो है वो अब झारखंड से लगते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो एक जो भाग है वो नेपाल से लगता है। तो ये है बिहार की चौहद्दी। बिहार में टोटल 3 मुख्य भाषा बोली जाती हैं। एक भोजपुरी जो यूपी के टच में जितने बीच में भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद मध्य वाला जो भाग है पटना के इर्द गिर्द में मगही बोली जाती है। ये इसका एक लार्जर एरिया और जो नेपाल के टच में राज्य है डिस्ट्रिक्ट है उसमें मैथिली बोली जाती है। तो ये तीनों मुख्यतः बिहार की भाषा है। अब मैं बात करूं कि बिहार की जनसंख्या जो 2023 के अनुसार 13.1 CR है, करोड़ है, जिसमें से हर साल 30% लोग पलायन करते हैं। मतलब टोटल अभी तक का आंकड़ा जो है 30% लोग माइग्रेट करते हैं, मतलब पलायन करते हैं ड्यू टू जॉब। भारत का एक ऐसा राज्य जहां का अगर लिटरेसी रेट की बात करूं तो 63% वहां की लिटरेसी रेट है। सबसे लो लिटरेसी रेट होने की वजह से यहाँ के लोग का जो माइंडसेट है वो कास्ट की तरफ लेके चला जा रहा है। अगर पढ़े लिखे लोग यहाँ होते तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात करते, लेकिन एजुकेशन कम होने की वजह से कास्ट के तरफ ये राज्य अभी जा रहा है और कास्ट बेस्ड इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, ऐसा चाणक्यों का माना जाता है। अब मैं बात करूं कि 30% लोग जो माइग्रेट करते हैं उसमें से मेन रीजन ये है कि वो जॉब ना होने की वजह से, राज्य में उद्योग ना होने की वजह से, राज्य में सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से वो दूसरे राज्य में जाते हैं। पहले नंबर पे यूपी है जिसमें 37% लोग माइग्रेट करते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का इलेक्शन है। बिहार में टोटल 243 विधानसभा की सीटें हैं और जो पार्टी 122 का आंकड़ा टच करती है वो अपना मुख्यमंत्री बनाती है। अभी तत्कालिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के। बिहार में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट पटना डिस्ट्रिक्ट में आती है। उसके बाद बिहार में इस चंपारण में जो सीटें हैं वो सेकंड नंबर पे आती है जिसकी संख्या 12 है। उसके बाद मुजफ्फरपुर की सीटें हैं जिसमें 11 सीटें आती हैं। हर ऐसे राज्य हैं जहां 10-10 के आंकड़े आते हैं। उसमें से गया है, मधुबनी है, सारण है और समस्तीपुर है। और एक सबसे कम विधानसभा वाला डिस्ट्रिक्ट शिवहर है जिसमें एकमात्र विधानसभा की सीट है। और बिहार में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस चंपारण है और सबसे छोटा शिवहर है। बिहार में कास्ट की बात करूं तो बिहार में सबसे ज्यादा कास्ट के लोग यादव समाज के लोग आते हैं। यादव जाति के लोग 14.26% आते हैं। इसके बाद पासवान समाज जिसके ऐसा माना जाता है कि जिसका लीडर रामविलास पासवान अपने दौर में रहे और आज के दौर में उनके बेटे चिराग और उनके भाई जो पशुपतिनाथ हैं वो है। इनकी पॉपुलेशन 5.31% है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हरिजन समाज के लोग आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 5.25% है। उसके बाद कोयरी समाज के लोग आते हैं जिसकी पॉपुलेशन 4.2% है। कोयरी समाज से ही वहां उपेंद्र कुशवाहा आते हैं जिनकी एक अपनी अलग पार्टी है। पहले ये नीतीश कुमार में थे और ये अभी लोकसभा का चुनाव पवन सिंह की वजह से हार गए थे। वो काराकाट से अभी लोकसभा का चुनाव लड़े थे। उसके बाद ब्राह्मण की बात करें तो 3.6% है जो 5वें स्थान रखते हैं। राजपूत जो है वो 3.4%, ये भी बराबर रखते हैं ब्राह्मण समाज के लगभग। मुसहर समाज के लोग जिससे जीतन राम मांझी आते हैं जिनका योगदान बिहार में लगभग 3.08% अपना योगदान देते हैं पॉपुलेशन की अगर बात करें तो। उसके बाद कुर्मी जाति है। कुर्मी जाति जो है वो बहुत तो नहीं है बिहार में, लेकिन इनका वर्चस्व अभी है क्योंकि नीतीश कुमार इसी जाति से आते हैं और पिछले 2 दशक से बिहार में अपना शासन कर रहे हैं। लोग लगभग 18 साल का इनका कार्यकाल रहा है और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने वाले बिहार के इकलौता इंसान है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि भूमिहार
भूमिहार की पॉपुलेशन बिहार में मात्र 2.6% है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इनकी पहचान बाहुबली के रूप में मानी जाती है और इनका योगदान उस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि इनके पास जमीनें ज़्यादा होती हैं, जमींदार रहे हैं पुराने ज़माने में। और इसके बाद 10वें नंबर पे मल्लाह समुदाय के लोग आते हैं, जाति के लोग आते हैं। इनकी लगभग 2.6% पॉपुलेशन है बिहार में। इसी समुदाय से इनके सैनी आते हैं। तो टोटल मैंने 10 जाति के बारे में बताया और उनकी परसेंटेज बताई, और लगभग इसमें से 6 से 7% जात की अपनी खुद की पार्टी है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जिसके लीडर, जो यादव समुदाय के लीडर माने जाते हैं, ऐसा लगता है लोगों को, ऐसा चाणक्य भी बताते हैं, और रियल में यही है, क्योंकि इसी वजह से वो लगभग 15 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया, क्योंकि उनके साथ मुस्लिम समुदाय थे। तो हर एक जाति की अपनी खुद की पार्टी है, और वहां के लोग डेवलपमेंट के बिहाफ पे वोट नहीं करते, जात के बिहाफ पे वोट करते हैं, क्योंकि इनके नेता इनको उस तरह से मोटिवेट करते हैं और अपने आप को प्रमोट करते हैं कि ये कहीं ना कहीं वहां पे बन जाते हैं। और बिहार में लिटरेसी रेट 63% है, मैंने पहले ही बताया। तो कम पढ़े लिखे लोग, जिसकी वजह से आज बिहार जात की तरफ भाग रहा है, कास्ट की तरफ भाग रहा है, कास्टिज्म बेस्ड वहाँ इलेक्शन हो रहा है। इसके बाद मैं बात करूं कि बिहार में मुख्यतः कौन कौन सी पार्टियां, और आज के डेट में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल राजद, जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव हैं, और अभी उनके पार्टी को उनका बेटा तेजस्वी यादव देख रहे हैं, और उनके बड़े बेटे भी हैं, लेकिन वो शायद अभी बागी हैं और उनका कुछ और ही वे में पॉलिटिक्स चल रहा है। नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे आते हैं। ये अभी सबसे एक्टिव माना जाता है और सबसे तगड़ा, और इनको बिहार का चाणक्य माना जाएगा, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन, कास्ट की पॉपुलेशन 2.35% है। फिर भी ये पिछले 18 साल से बिहार के राजनीति में मुखिया बने हुए हैं। उसके बाद जदयू के बाद इसी पार्टी से निकली हुई पार्टी है हम, जीतन राम मांझी इसके मुखिया हैं। उसके बाद रालोसपा, जिसके मुखिया माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा। बीच में इन्होंने पार्टी को विलय कर दिया था नीतीश कुमार के साथ, लेकिन फिर से अपनी पार्टी ये बनाया। और थोड़ा बहुत कुछ एरिया में बीएसपी का भी अपना वर्चस्व दिखता है, क्योंकि हरिजन समुदाय के लोग तीसरे नंबर पे हैं, लगभग 5% है। तो मायावती का भी अपना कुछ एरिया में वर्चस्व दिखता है। तो ये है बिहार के विधानसभा की सीटें और कास्ट बेस से यहाँ के पॉलिटिक्स, और यहाँ पे कौन कौन से कास्ट कितना परसेंट रखते हैं और किस पार्टी का कितना बड़ा वर्चस्व और योगदान है बिहार की राजनीति में। तो ये बिहार का विधानसभा का पार्ट रहा। अगर आज बिहार बर्बाद है, बिहार की आर्थिक स्थिति जर्जर है, और बिहार में कल कारखाने की स्थिति इस लेवल पर जा चुकी है कि अगर मूल्यों पे आप काउंट करो तो सारे कारखाने काउंट हो जाएंगे। जितने बड़े बड़े चीनी मिल और जो भी थे वो सारे बंद थे, लेकिन शुरू से बिहार ऐसा नहीं है। तो इसमें किस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का कार्यकाल 13 साल का रहा है। 1947 आजादी के बाद 1961 तक, ये कांग्रेस पार्टी से आते हैं, इनका कार्यकाल 13 साल का था। ये बहुत बड़ा कार्यकाल माना जाता है नीतीश कुमार के बाद। अब मैं बात करूं कि बिहार की स्थिति दयनीय कब से स्टार्ट हो। जगन्नाथ मिश्रा 1990 में मुख्यमंत्री थे, वहां तक थोड़ी स्थिति ठीक ही मानी जाएगी। क्राइम के क्षेत्र में वहां तक ठीक था, बट क्राइम की स्थिति वहां से खराब, और वहीं से बिहार की ओरिजिनल पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, जिस टाइम लालू प्रसाद की एंट्री होती है और राजद पार्टी संगठित होती है। नीतीश कुमार भी 1974 जो जेपी आंदोलन था उसके बाद निकले, और लालू प्रसाद यादव भी वहीं से निकले। लालू प्रसाद यादव 1990 में मुख्यमंत्री बनते हैं। 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद का कार्यकाल था। दैट मीन्स 1990 से 1997 तक लालू प्रसाद ने शासन किया। उसके बाद बीच में 7 दिन के लिए नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, समता पार्टी उनकी पार्टी थी उस टाइम तक, मात्र 7 दिन के लिए। उसके बाद 7 साल के कार्यकाल के बाद राबड़ी देवी 3 बार मुख्यमंत्री बनी, और उनका कार्यकाल 8 साल का था। तो टोटल 15 साल का कार्यकाल जो माना जाता है बिहार का, इसको लोग बोलते हैं कि सबसे बुरा कार्यकाल है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम बहुत बड़े बड़े से क्रिमिनल निकले, खासकर लालू के करीबी और उनके साले भी इस क्रिमिनल्स के लिस्ट में शामिल थे। उस दौर में बिहार को लोग बोलते हैं कि सबसे पैंडेमिक, सबसे दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। उसके बाद नीतीश कुमार की एंट्री होती है 2005 के बाद। 2005 से अभी तक, मतलब 2015 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बीच में 245 दिन के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनाया था जब इलेक्शन होने वाला था। तो ओवरऑल नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है वो 18 साल 200 समथिंग डेट का है। तो ओवरऑल 19 साल होने वाले हैं, इलेक्शन तक 19 साल कंप्लीट हो जाएंगे।
तो नीतीश कुमार 19 साल के कार्यकाल में 9 बार मुख्यमंत्री बने और बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने वाले पहले चेहरे हैं और सबसे ज्यादा इनका कार्यकाल 19 साल का लगभग है, तो ये भी पहले लिस्ट में है। तो नीतीश कुमार का कार्यकाल बिहार में सबसे ज्यादा है। तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि नीतीश कुमार ही इसके जिम्मेदार है, बिहार की इस स्थिति तक पहुंचने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को ही मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि बिहार में जो कार्यकाल रहा है किस पार्टी का सबसे ज्यादा रहा है। तो बिहार में सबसे ज्यादा जो कार्यकाल रहा है वो रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस का बिहार में कार्यकाल लगभग 50% है। आप अगर बात करो बिहार में कांग्रेस के कार्यकाल की तो 43% है, लगभग 35 साल। टोटल आजादी का अभी तक का जो साल है 78 है, तो इसमें से 43% कांग्रेस ने शासन किया। जदयू जो नीतीश कुमार है उस नीतीश कुमार का शासन लगभग 23.12% है। इसके बाद राजद का है 10.2%। उसके बाद जनता दल है 9.77, उसके बाद जनता पार्टी है 3.55, फिर अदर्स रहे जैसे जीतन राम मांझी हो गए, बहुत से मुख्यमंत्री रहे। बिहार में अभी तक टोटल 23 मुख्यमंत्री रहे, जिसमें से अदर्स के भी 3.37% रहे। और इसके बाद जो राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, वो है 3.6%। तो ये बिहार में जिस पार्टी ने शासन किया है उसका ये आंकड़ा आपको परसेंट में बताया। तो सबसे ज्यादा कांग्रेस, फिर नीतीश कुमार, फिर लालू प्रसाद यादव। तो ये 3 लोगों का योगदान कर आप बोल सकते हो कि इन तीनों लोगों का योगदान रहा है बिहार को गर्व तक ले जाने में। अब मैं बात करूंगा कि बिहार में सबसे ज्यादा शासन करने वाले वो नाम, जिसमें से सबसे ऊपर है नीतीश कुमार का लगभग 19 साल। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जिनका 17 साल, फिर राबड़ी देवी जिनका 7 साल और लालू प्रसाद यादव उनका भी 7 साल। उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा जिनका 5 साल। तो ये बिहार के पेंडेमिक कंडीशन तक पहुंचाने में, दयनीय स्थिति तक पहुंचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो अभी तक जो मैंने बताया ये बिहार की बेसिक चीजें बताई, और अगर आप बिहार और भारत की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो तो ये चीज जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि पूरे देश की समस्या बन चुकी है इस राज्य को उभारने के लिए, क्योंकि वहां पे बस पॉलिटिक्स होती है, न कि डेवलपमेंट की बात होती है। प्रशांत किशोर एक नई उम्मीद के साथ बिहार में एंट्री लिए हैं। अब देखना होगा 2025 में इनका क्या रिजल्ट होता है, इनके कंसिक्वेंस कैसे होते हैं, इनके जो अभी प्रचार का जो पैटर्न है उसका कंसिक्वेंस आपको जो परिणाम है उस टाइम दिखेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।